Okay, so hello everyone, welcome to this video. My name is कर्तव्य and I am welcoming you to in this video. जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू सीजीएल मेंस तक के जब तक सीजीएल मेंस नहीं हो जाता है तब तक एवरीडे एक पैसेज करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक पैसेज ही करेंगे, आगे फिर मेंस होने के बाद फिर कुछ अगला प्लान करते हैं, ठीक। बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप मेंस तक रोज, ठीक, पर डे आप ये वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हम जो पैसेज आज करेंगे ये सीजीएल मेंस का ही है, जो सीजीएल 2022 का था उसका मेंस का है, जो 23 में हुआ था मेंस, ठीक। तो ये पैसेज है, उसका इसके 4 क्वेश्चन है। आपका अगर कोई सजेशन हो तो वीडियो लास्ट तक देख के एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी ने बोला था कि वर्ड मीनिंग वोकैब पहले करा दिया करिए, तो मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक। देखिए, पहला वर्ड है टग्ड। टग्ड मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक, किसी के बीच में छिपा हुआ या फिर कहीं फंसा हुआ। दूसरा है मेज। मेज भूल भुलैया। फॉलिएज, देखिए फॉलिएज मीन्स लीव भी होती हैं, पत्तियां भी होती हैं, और कहीं कहीं वनस्पतियां भी दी हुई जिसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। ग्रो, ग्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल फॉरेस्ट होता है, ठीक, जिसे उपवन या वाटिका भी हम कह सकते हैं। पैच, पैच मीन्स पार्ट होता है। आपने सुना होगा हेयर पैच, ठीक, तो जिसके बाल नहीं रहते हैं हेयर पैच लगवाता है, ठीक, मतलब बालों का कुछ पार्ट है, पूरे सर पे बाल नहीं, किसी के बीच में नहीं है तो हेयर पैच लगाते हैं। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज है स्टोन्स थ्रो अवे। कितने, मतलब इसका मतलब होता है वेरी नियर, पास में ही। नेक्स्ट है टुक नोट, पे अटेंशन, ध्यान देना, किसी चीज़ को ध्यान देना। कंप्राइजिंग मतलब इंक्लूड, किसी चीज़ को इंक्लूड करना, ठीक, किसी में। केम अक्रॉस, केम अक्रॉस मीन्स मीट और है, ठीक, मीट और फाइंड समथिंग, किसी से मिलना या फिर किसी चीज़ का मिलना, ठीक, कोई कुछ चीज़ मिल जाना, कुछ चीज़ प्राप्त होना, मतलब प्राप्त होना मतलब किसी चीज़ का दिखाई देना, मतलब अचानक से मिल जाना, कम अक्रॉस। लाइकलीहुड मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक। अभी मैंने इतने बता दिए, अभी जब पैसेज में आएंगे तब वहाँ पे एक एक करके फिर देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं पैसेज। एमिड्स अ मेज ऑफ रॉक्स टक्ड इन द अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ हरियाणा। क्या करें? एमिड्स, बीच में, किसके? अ मेज ऑफ रॉक। मेज मीन्स क्या बताया? भूल भुलैया, किसकी? रॉक की। रॉक मतलब पत्थरों की, पहाड़ों की या पर्वत श्रृंखलाओं की, ठीक। टग्ड मतलब फंसा हुआ। इन द अरावली माउंटेन रेंज ऑफ हरियाणा, कहाँ पे है? माउंटेन, अरावली माउंटेन हरियाणा में है, उनमें फंसा हुआ क्या? जो मेज भूल भुलैया ऑफ रॉक, रॉक का भूल भुलैया मतलब चट्टानों की भूल भुलैया फंसी हुई है, मतलब हरियाणा के अरावली क्षेत्र में, ठीक, अरावली पर्वत श्रृंखला की चट्टानों में, चट्टानों के बीच की भूल भुलैया। A team of archaeologists discovered cave paintings they believe belong to the upper Paleolithic age. क्या हुआ? अ टीम, एक टीम किसकी? ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता ही होगा। अरे देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ खोज करते हैं, ठीक, तो उन्होंने, इनको पुरातत्वविद भी कहते हैं, ठीक, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद। डिस्कवर किया उन्होंने क्या? केव पेंटिंग, गुफाओं में गुफा चित्र, ठीक, गुफा की पेंटिंग। दे बिलीव, उनका मानना है, बिलोंग टू द अपर पैलियोलिथिक। देखिए, अपर पैलियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, ठीक, पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल, अपर नवपाषाण काल, नव, ठीक, नवपाषाण काल, बिलोंग करते किससे? नवपाषाण काल से। दी केव पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग है, हैव बीन डिस्कवर्ड हुई थी जस्ट आउटसाइड दी एनिमल नेशनल कैपिटल एंड अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम अ होली ग्रोव कॉल्ड मंगरबानी, द रीजन्स ओनली सर्वाइविंग पैच ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट। देखिए सेंटेंस लंबा है लेकिन इजी है। क्या कहना है? द केव पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड, वो डिस्कवर हुई कहाँ पे? जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल के जस्ट बाहर, ठीक, उससे थोड़ी दूर पर ही। एंड और स्टोन थ्रो अवे, पास किसके? फ्रॉम अ होली ग्रो, ग्रो मीन्स मैंने क्या होता है? जंगल, ठीक, उपवन, एक पवित्र जंगल में। कहाँ पे? एक पवित्र जंगल में। कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? मंगरबानी। क्या कहा जाता? मंगरबानी। द रीजन्स ओनली सर्वाइविंग पैच, उस रीजन का जो क्षेत्र था उसका सिर्फ एक हिस्सा, किसका? प्राइमरी फॉरेस्ट, जो पहले वहाँ प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब मूल प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब मुख्य जो वन था उसका एक उस रीजन का केवल ओनली सर्वाइविंग पैच, केवल एक हिस्सा, मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा जंगल था, ठीक, तो उसका कोई एक हिस्सा है,
ठीक, वो है मंगलवानी। ठीक, केवल यही सर्वाइव किया, बाकी सारा खत्म हो गया, सूख गया, कट गया, ये कहना चाहते हैं। समझ में आया? तो मतलब क्या कह रहा जो ये जो गुफा चित्र थी ना, ये केव पेंटिंग थी, वो कहाँ पे थी? वो हमारे नेशनल कैपिटल के पास थी, ठीक, राजधानी के पास थी। और जो मंगलवानी जो है क्या है, जो फॉरेस्ट है, ठीक, एक पवित्र फॉरेस्ट है, वही है जो इस क्षेत्र में बचा हुआ है, जो इसका मूल वन था उसका एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जो बचा हुआ है, उसके पास नहीं। आगे, while the residents of the villages have been familiar with the paintings for ages, कह रहे हैं जहाँ या फिर जबकि, हालांकि the residents of villages, जो वहाँ के गांव थे, वहाँ के जो निवासी थे, have been familiar, वो familiar हैं, ठीक, वो परिचित हैं, किससे? familiar with the paintings for ages, कह रहे हैं जो वहाँ के जो वहाँ के निवासी हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनसे पेंटिंग से परिचित थे। कब से? सालों से। द हरियाणा गवर्नमेंट्स म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट टुक नोट ऑफ देम जस्ट रिसेंटली, कह रहे हैं वहाँ के लोग तो पहले से परिचित थे, ठीक, सालों से परिचित थे, लेकिन जो हरियाणा गवर्नमेंट के जो म्यूजियम और आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने अब ध्यान दिया, टुक नोट ऑफ देम जस्ट रिसेंटली, मतलब अभी रिसेंट में ध्यान दिया है, उनका ध्यान ही नहीं गया वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। आगे, अब फैक्ट फाइंडिंग टीम मतलब क्या होता है? मतलब वो टीम जो किसी चीज़ का फैक्ट चेक करती हो, ठीक, मतलब यही कह सकते हैं, मतलब जो तथ्यों की जांच करती हो, ठीक, ऐसी टीम। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम वाज सेंट, भेजी गई थी, टू द एरिया, उस क्षेत्र में, इन द लास्ट वीक ऑफ जून के आखिरी सप्ताह में या फिर अंतिम सप्ताह में। आगे, द टीम केम अक्रॉस केव पेंटिंग्स comprising images of human figurines, animals, foliage and geometric drawings, ठीक है क्या? द टीम केम अक्रॉस, टीम को मिला या टीम ने पाया क्या चीज़, ठीक, केव पेंटिंग कंप्राइजिंग, जो केव पेंटिंग थे वो कंप्राइजिंग मतलब केव पेंटिंग्स में शामिल थे, मतलब केव जो, जैसे ये केव पेंटिंग है, इसमें क्या क्या है, ठीक, उसमें क्या था, क्या नहीं, इमेजेज ऑफ ह्यूमन फिगराइंस, जो मानव के फिगर थे, मानव आकृतियाँ थी, एनिमल्स, जानवर की आकृतियाँ, फॉलिएज, वनस्पति या पत्ते, एंड जियोमेट्रिक ड्राइंग तो आपको पता ही होगा ना, ज्यामिति जो होती है, ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति ड्राइंग जो होती है। व्हाइल सम हैव पेल्ड ओवर टाइम, पेल्ड मीन्स क्या होता है, मतलब रंग उड़ जाना, पीला पड़ जाना, ठीक है, या फिर फीका पड़ जाना, कह रहे हैं कुछ तो फीके पड़ गए थे ओवर द टाइम, समय के साथ। अदर्स आर स्टिल वेरी विजिबल, लेकिन कुछ क्या थे, जो बाकी बचे थे वो आर स्टिल वेरी विजिबल, जो मतलब अब तक भी काफ़ी अच्छा विजुअल थे, दिखाई देते थे, दृश्यमान थे। दे आल्सो डिस्कवर्ड रॉक आर्ट एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स, सेरेमोनियल कुछ अनुष्ठान जो होता है, ठीक, उसी को तो सेरेमोनी कहते हैं, सेरेमोनियल, ठीक, अनुष्ठान जैसे कुछ होते हैं उसी को कहते हैं, ठीक, कह रहे हैं कहते हैं। दे आल्सो, उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने और भी क्या डिस्कवर कर, रॉक आर्ट मतलब पत्थर पे जो आर्ट बनाए जाते हैं, ठीक, चट्टान पे आर्ट, एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट, और मतलब खुले हवा में या फिर खुले स्थानों में जो अनुष्ठान के स्थल थे वो भी उन्होंने डिस्कवर किया। दिसनानी भट्टाचार्य, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स इन्फॉर्म्ड, जो दिसनानी भट्टाचार्य थे, ये कौन है, डिप्टी डायरेक्टर है किसके, द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, ठीक, उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने बताया, सो फार, अब तक, क्यों पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हेयर, क्या बताया उन्होंने बताया, सो फार, अब तक, क्यों पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर में जो क्यों पेंटिंग है, हैव ओनली बीन फाउंड हेयर, सिर्फ केवल यहीं ही उनको, यहीं केवल वो पेंटिंग पाई गई हैं, ठीक, मतलब अब तक दिल्ली एनसीआर में जो गुफा चित्र थे केवल यहीं पे पाए गए हैं। दी पेंटिंग्स आर येट टू बी डेटेड बट एट लीस्ट सम ऑफ देम बिलोंग टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इन ऑल लाइकलीहुड, ठीक, क्या कह रहे हैं, दी पेंटिंग्स आर येट टू बी डेटेड, कह रहे हैं जो पेंटिंग है अभी तक उनकी जांच करके उनकी डेटेड मतलब उनको पता नहीं लगाएगा कब की हैं, ठीक, उनके समय का निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक, द पेंटिंग आर येट टू बी डेटेड बट एट लीस्ट सम ऑफ देम, लेकिन कह रहे हैं उसमें से जो कुछ हैं, मतलब उसमें कुछ पेंटिंग जो है बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक पीरियड
इन ऑल लाइकलीहुड, कह रहे हैं संभवतः क्या हो रही हैं, वो बिलोंग कर सकती हैं किसे, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जो नौ पूरा पाषाण, क्या कहते हैं, नवपाषाण काल से, नवपाषाण युग से वो बिलोंग कर सकती हैं, ऐसा उनको संभावना है। वी आर वीविंग द पेंटिंग्स इन कंटिन्यूएशन विद द स्वानियन कल्चर विच हैज़ बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स, नर्मदा एंड अरावलीज। क्या कह रहे हैं, वी आर वीविंग, हम देख पा रहे हैं क्या, दी पेंटिंग को इन कंटिन्यूएशन, देखो मैंने कल भी बताया था वहाँ पे शायद इन कंटिन्यूएशन था। देखिए कंटिन्यूएशन ऐसे तो था लगातार, बट इस सेंटेंस में इसका मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन मतलब एक जैसे, जैसे हमने कल शायद बताया था कि द चाइना का जो बैलून था, जो चाइना में बैलून था उसमें जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इन कंटिन्यूएशन थे किसके, जो वेदर के लिए वो बैलून होता है उसके इंस्ट्रूमेंट से, तो मतलब उससे अभिन्न थे। ये कह रहा है कंटिन्यूस उनसे भिन्न, ठीक, ये उनसे भिन्न, इन कंटिन्यूएशन अभी भिन्न थे, इसमें कंटिन्यूएशन मतलब एक जैसे ही हो रहे हैं, ठीक, अभिन्न लग रहे हैं किसके साथ, विद द स्वानियन कल्चर विच हैज बीन फाउंड, जो पाया गया है, मतलब जो मिली है कल्चर कहाँ पे, इन शिवालिक हिल्स, शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में, नर्मदा एंड अरावली, नर्मदा और अरावली में। ये चीज़ समझ में है, देखिए मतलब इजी है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, फिर से बता दें एक बार, कह रहे हैं कि हम जो इन पेंटिंग्स को देख रहे हैं वही देख रहे हैं कि ये जो स्वानियन कल्चर है उससे ये मिलजुल रही हैं, ठीक। और स्वानियन कल्चर कहाँ का है, स्वानियन कल्चर शिवालिक हिल्स, नर्मदा और अरावली का है, अरावली में पाई गई है। आगे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द क्यो पेंटिंग्स फाउंड वर इन ऑकरे कलर, ऑकरे मीन्स होता है, ऑकरे मतलब वो रेड कलर का ही होता है, उससे गेरुआ कलर भी कहते हैं, ठीक। कह रहे ज़्यादातर पेंटिंग क्या है, ऑकरे कलर, गेरुए कलर में पाई गई हैं, बट सम वर इन वाइट, लेकिन कुछ वाइट में थी, ठीक। देखो मोस्ट ऑफ द क्यों, ज़्यादातर तो ऑकरे में है लेकिन कुछ वाइट में है। आगे चलते हैं, एज पर एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, एक्सपर्ट्स के अनुसार, क्यों पेंटिंग्स इन वाइट आर यूजुअली फ्रॉम ए लेटर स्टेज, कह रहे हैं जो वाइट क्यों पेंटिंग है वो यूजुअली मतलब क्या कहते हैं, आमतौर पर, ठीक, आमतौर पर वो यूजुअली फ्रॉम ए लेटर स्टेज, कह रहे हैं बाद की लग रही, बाद की स्टेज की लग रही, अर्ली कंटेम्प्रेरी इरा, जो समकालीन इरा था, ठीक, मतलब समकालीन युग कब का, प्रारंभ वाला, ठीक, स्टार्टिंग का, जो समकालीन मतलब जो अभी जो युग चल रहा है इसके समकालीन, लेकिन जो पहले का जब ये स्टार्ट हुआ, इस जो ये वाला युग स्टार्ट हुआ है इसके पहले की अर्ली एज की लग रही हैं, ठीक। वाइल स्टोन एज पेंटिंग्स आर मोर ऑफन देन नॉट इन ऑकरे, कह रहे हैं वाइल, जबकि स्टोन एज पेंटिंग, जो स्टोन एज पेंटिंग है, स्टोन एज पेंटिंग मतलब क्या कहते हैं, स्टोन एज, स्टोन पाषाण काल, हाँ, पाषाण काल के जो चित्र हैं, पेंटिंग है, आर मोर ऑफन देन नॉट इन ऑकरे कलर, वो किस में कह रहे हैं, वो मोर ऑफन देन, कह रहे हैं वो ज़्यादातर ऑकरे कलर में है, मतलब गेरुआ रंग में है। समझ में आया क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वो पेंटिंग तो वाइट में थी लेकिन जो स्टोन एज की पेंटिंग थी वो ऑकरे कलर में थी, वो गेरुआ कलर में थी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। देखिए वाइल स्टोन एज पेंटिंग, ये किसके लिए वाइल कह रहे हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो पेंटिंग थी वो ऑकरे कलर में थी, उसके लिए कह रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग तो ऑकरे कलर में थी बट कुछ वाइट में थी, लेकिन ये कह रहे हैं और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो वाइट पेंटिंग है, ठीक, वो कैसी हैं, वो अर्ली, वो अब के युग की हैं, वाइल जबकि जो स्टोन एज की पेंटिंग थी आर मोर ऑफन देन, वो कह रहे हैं वो ज़्यादातर थी, ठीक, नॉट इन मोर ऑफन देन नॉट इन ऑकरे, वो ज़्यादातर किस में थी, ऑकरे कलर में थी। अब तो समझ आ गया होगा, ठीक, मतलब कह रहे हैं जबकि जो पाषाण युग के जो हैं चित्र हैं वो अक्सर गेहुआ कलर में होते थे, ठीक, आंकड़े गेहुआ, आंकड़े गेहुआ, वही गेरुआ, ठीक, गेहुआ नहीं गेरुआ इसको बोलते हैं। स्टोन एज पेंटिंग्स जनरली यूज रेड एंड ऑकरे कलर, कह रहे हैं जो स्टोन एज की पेंटिंग थी, देखो फिर यहाँ से देख सकते हैं, अगर मान लो वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं स्टोन एज की पेंटिंग थी जनरली सामान्यतः ऑकरे, गेरुआ कलर और या रेड कलर यूज करती थी। स्टोन्स ऑफ दीज कलर यूज टू बी अवेलेबल लोकली एंड इनहेबिटेंट्स निवासी क्रस्ड द स्टोन फॉर प्रिपेयरिंग द कलर फॉर पेंटिंग एडेड भट्टाचार्य ने आगे क्या बताया, कह रहे हैं कि जो स्टोन ऑफ दिस कलर, जो इन कलर के, इस कलर के जो ये कलर थे, इस कलर के जो स्टोन थे, पत्थर थे,
यूज्ड टू बी अवेलेबल लोकली, वो लोकली मतलब पास ही यार स्थानीय रूप से उपलब्ध होते थे, अवेलेबल थे, लोकल, ठीक, स्थान में ही, उसी स्थान पे स्थानीय तौर पे उपलब्ध थे। एंड इनहेबिटेंट्स, और जो निवासी थे, क्रस्ट द स्टोन्स, वो क्या कहते हैं, क्रश करते थे, मतलब उनको कूट कूट के चुकनाचूर कर देते थे, ठीक, क्रश द स्टोन्स फॉर प्रिपेयरिंग द कलर, उनको क्रश करते थे किस लिए, प्रिपेयर करने के लिए कलर को, फॉर द पेंटिंग के लिए, एडेड भट्टाचार्य ने बताया। द अपर पैलियोलिथिक एज बिगैन around 40,000 years ago and the lasted till around 10,000 year ago। कह रहे हैं जो नवपाषाण काल था, ठीक, हाँ नवपाषाण काल था, एज वो कब स्टार्ट हुआ था, अराउंड 40,000 साल पहले, और ख़त्म कब हुआ, कब तक ख़त्म हुआ, 10,000 साल पहले। while yet to be established through archaeological dating, कह रहे हैं जबकि, ठीक, हालांकि अभी तक क्या है, while yet to be established, अभी तक इस्टेब्लिश करना है, ठीक, कि कब तक था कब तक नहीं था, थ्रू आर्कियोलॉजिकल डेटिंग के से अभी तक, मतलब कह रहे हैं हालांकि जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग है उसका निर्धारण अभी नहीं हुआ है, ठीक, उसको करना है। भट्टाचार्य सेज दी मंगर केव आर्ट इज 20,000 to 40,000 ईयर ओल्ड। कह रहे हैं भट्टाचार्य आगे क्या बोला कि जो मंगर केव हैं वो क्या है, 20,000 साल से 40,000 साल पुरानी हो सकती है। ये समझे, फिर बता देते हैं ना एक बार। कह रहे हैं while yet to be established through archaeological dating, हालांकि जो आर्कियोलॉजिकल डेटिंग है उसका निर्धारण होना भी बाकी है, ठीक। भट्टाचार्य और क्या कहते हैं, दी मंगर केव, जो मंगर केव आर्ट है वो 31 साल पुरानी है, ठीक, इतना बता रहे हैं वो। कह रहे हैं इतने पुराने हैं लेकिन अभी उनका डेटिंग नहीं हुई, वो होना बाकी है। भट्टाचार्य क्लेम करते हैं कि द डिस्कवरी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, वो क्या कहते हैं, जो खोज हमने की है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा। किस लिए महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक, मतलब होता है पूरा पाषाण काल, लोअर नीचे है, ठीक, मिडल अपर, पूरा मध्य नौ, ठीक, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, वी सी द इवोल्यूशन हेयर, हम यहाँ पर इवोल्यूशन देखते हैं। इवोल्यूशन तो पता ही होगा यार, अब इसका हिंदी कैसे बताएं, देखो इवोल्यूशन मतलब विकास होता है ना, विकास ही होता है। कह रहे हैं हम उसका विकास यहाँ देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम विकास देख पा रहे हैं, वी सी हम देख रहे हैं, ठीक। वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन्स फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टिल मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड टू। आगे क्या कह रहे हैं, वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन, मतलब वो क्या कहते हैं, उनको जो है मिला है क्या, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, रिमेन्स अवशेष, ठीक, रिमेन्स मतलब यहाँ पे अवशेष ही ले सकते हैं, अवशेष ही ले सकते हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं, वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन्स, हमने यहाँ महत्वपूर्ण अवशेष पाए, किससे, फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, टिल मिडल, मध्य पाषाण काल तक, अपर पैलियोलिथिक पीरियड टू, और जो नवपाषाण काल है उसके वहाँ तक के भी, ठीक, क्या मिले हमको, रिमेन्स मिले, अवशेष मिले। सी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक, समझाया। दो टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज हैव बीन आइडेंटिफाइड एर्लियर इन पार्ट ऑफ द अरावली। कह रहे हैं हालांकि टूल्स जो थे, औजार थे, फ्रॉम द पैलियोलिथिक पाषाण काल से, अभी देखो यहाँ पे ना लोअर अपर कुछ लेगा ना, तो केवल पैलियोलिथिक पाषाण काल एज के हैव बीन आइडेंटिफाइड, पहचान लिए गए थे, एर्लियर पहले ही, इन पार्ट्स ऑफ अरावली के कुछ हिस्सों में, मतलब अरावली के हिस्सों में। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट ऑफ ए लार्ज मैग्नीट्यूड हैव बीन फाउंड इन हरियाणा, सी एडेड। आगे वो क्या कहते हैं, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा है कि केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट, केव पेंटिंग्स मतलब गुफा चित्र, ठीक, और रॉक आर्ट, रॉक पत्थर चित्र, ठीक, चट्टान जो चित्र है, ठीक, वो कला है, आप लार्ज मैग्नीट्यूड मतलब बड़े पैमाने पर, ठीक, लार्ज मैग्नीट्यूड हैव बीन फाउंड इन हरियाणा। कह रहे हैं उधर तो पाए गए थे अरावली में, लेकिन हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि यहाँ पे पाए गए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज मैग्नीट्यूड में, बड़े पैमाने पर, सी एडिड, उन्होंने आगे बताया। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक। हाँ, क्वेश्चन क्या है,
द केव पेंटिंग फाउंड इन अरावली हिल्स आर सिग्निफिकेंट मेनली बिकॉज, किस लिए है जो केव पेंटिंग है वो क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक, मुख्य है, क्यों महत्वपूर्ण है। दे आर दी ओनली प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग फाउंड इन अरावली हिल्स। देखिए ऐसा तो नहीं है कि केवल वही पाई गई हैं, ठीक, वहाँ पे पाई गई, हरियाणा के पास पाई गई, ये तो बता रहे हैं। और ये तो मतलब कोई वैलिड रीजन भी नहीं है कि ये केवल यही पेंटिंग है इसलिए महत्वपूर्ण है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, देखिए, हाँ, हमने पीछे पढ़ा था कि भट्टाचार्य क्लेम डिस्कवरी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट क्यों है। आगे उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल और मिडिल के बाद अपर के लिए वी कैन सी एवोल्यूशन हियर वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक। यहाँ तो वो कह रहे हैं हम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक, लोअर टू अपर टू मिडल सबको देखने को मिल रहा है। तो अभी इसमें ऑप्शन देखें कहाँ पे है, दे आर फाउंड इन सच अ लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं, ये भी गलत है। दे हैव बीन डिस्कवर्ड जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल, इसलिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, दे डिपेक्ट द एवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन को डिपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लोअर टू अपर पैलियोलिथिक एज। मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन मंगर फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा आर इन विच कलर, किस कलर में थी हरियाणा में मंगर फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो, ब्लैक हमने पढ़ा नहीं, व्हाइट पढ़ा है बट हमने पढ़ा होगा, देखो रेड पढ़ा, आखरे कलर, ठीक। देखिए चलते हैं पीछे, क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड वर इन आखरे कलर, ज़्यादातर आखरे में थी बट सम वर इन वाइट, लेकिन कुछ थी जो व्हाइट में थी, तो व्हाइट भी गलत, रेड भी गलत, आखरे इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, करें पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, देख लेते हैं। द केव मेन क्रश्ड लोकली अवेलेबल स्टोन फॉर प्रिपेयरिंग द कलर, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक, ये तो करेक्ट है। द पेंटिंग कंप्राइजिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन एनिमल फॉलिएज एंड ज्योमेट्रिक ड्राइंग, ये भी सही है। द मंगर केव आर्ट इज 20,000 ईयर्स ओल्ड, देखो डेटा है, देख लेते हैं एक बार कहीं गलत ना हो जाए, ठीक। तो क्या करें, मंगर फॉर क्यों इतना है, सही है, ठीक, ये भी सही था मेरा हमारा, ठीक। तो लास्ट यही है जो गलत हो सकता है, द पेंटिंग इन रेड बिलोंग टू अर्ली कंटेम्प्रेरी, नो, जो अर्ली कंटेम्प्रेरी इरा की थी वो वाइट थी भाई, ठीक, वो तो वाइट थी, तो ये गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो यही हमारा आंसर सही होगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द मंगर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, कहते तो वहाँ पे मिली थी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी मंगर फॉरेस्ट में, उसमें कंसिस्ट थी मतलब सब कुछ था, क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ उसमें नहीं था, टूल्स, पढ़ा हमने टूल्स कि टूल्स मिले हो वहाँ पे, भाई सेरेमोनियल साइट पड़ी थी, खुले हवा में थी, बाहर थी, क्यों पेंटिंग पड़ी थी, रॉक आर्ट भी पड़ी, टूल्स हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। टूल्स तो हमने शायद पढ़ा है यहाँ पे जो अरावली में थी, नहीं अरावली नहीं, ये क्या, कहाँ पे गए भाई, ये देखो, दो टूल्स फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज हैज बीन आइडेंटिफाइड अर्ली इन द अरावली, हाँ अरावली में तो टूल्स मिली थी हमको, बट मंगर फॉरेस्ट में हम लोगों को नहीं मिला था, ठीक। सो इस तरह से क्वेश्चन जो हुआ, ठीक, वो पूरे हुए, पैसेज पूरा हुआ। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हाँ बहुत बहुत थैंक यू, ठीक। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको सच में आपको चैनल वीडियो अच्छा लगा तो एक बार सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मैं जनरली नहीं बोलता हूँ बट 2 दिन से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे 100 सब्सक्राइबर हिट होते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, जैसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी की वीडियो डालने की सोच रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड नाइट।